आज बड़े बड़े देशों की सरकारें अपने वैज्ञानिकों के साथ अरबों डॉलर्स का खर्चा कर रही हैं ताकि वे पृथ्वी पर ही आर्टिफिशियल सन का निर्माण कर सकें। लेकिन ये सरकारें आर्टिफिशियल सन का निर्माण क्यों करना चाहती हैं और अगर ऐसा कर पाना संभव है तो कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आधुनिक मानव के लिए ऊर्जा उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है और लगातार हो रहे जनसंख्या विस्फोट के कारण अगले कुछ ही दशकों में ऊर्जा के भंडार पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। भविष्य की इसी परिस्थिति से बचने के लिए ऊर्जा के नए संसाधन जैसे कि आर्टिफिशियल सन की खोज करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। इसके अलावा वर्तमान में हम ऊर्जा के जिन 3 महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उनमें या तो कुछ कमियां हैं या फिर एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली ना होने के कारण ये हमारे भविष्य का खतरा बन सकते हैं। इन तीनों संसाधनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला संसाधन है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जलाने के कारण अकेला भारत प्रतिदिन 20 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन करता है, जिससे एयर पोल्यूशन तो होता ही है, साथ ही क्लाइमेट चेंज का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद न्यूक्लियर फिशन ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा संसाधन है। इस प्रक्रिया में एक बड़े एटम का न्यूक्लियाई 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूटकर अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाला न्यूक्लियर वेस्ट इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होता है, जिसे हजारों सालों तक इंसानों से दूर स्टोर करके रखना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसके अलावा फिशन रिएक्टर में किसी कारणवश रेडियो एक्टिव पदार्थों के रिलीज हो जाने पर हमें चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसे डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा संसाधन बचा है सोलर पावर। सोलर पावर को स्टोर करने के लिए बहुत अधिक संख्या में सोलर पैनल और बैटरियों की आवश्यकता होगी, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। साथ ही इसका उपयोग सूर्य द्वारा केवल दिन में तथा आसमान साफ होने पर ही किया जा सकता है। चूंकि सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है जो कि हमें क्लीन और सेफ ऊर्जा प्रदान करता है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना पृथ्वी पर ही आर्टिफिशियल सन का निर्माण कर लिया जाए ताकि वो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। और दशकों तक लगातार काम करने के बाद वैज्ञानिक 2 तरीकों से छोटे स्तर पर आर्टिफिशियल सन का निर्माण करके देख भी चुके हैं। इन दोनों तरीकों को सरल भाषा में समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक रूप से किसी सूर्य का निर्माण कैसे होता है। इसे जानने के लिए हमें 13.5 अरब साल पहले जाना होगा, जब बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग से उत्सर्जित ऊर्जा जब हाइड्रोजन एटम्स में बदलने लगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन के एटम इकट्ठा होकर हाइड्रोजन क्लाउड्स बनाने लगे। जब इन क्लाउड्स का द्रव्यमान बहुत अधिक हो गया तो ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स आपस में टकराकर घर्षण के कारण हीट क्रिएट करने लगे और इस हीट का तापमान जब करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया तब हाइड्रोजन के 2 छोटे न्यूक्लियाई आपस में जुड़ने लगे या कहें फ्यूज होकर नए न्यूक्लियाई को जन्म देने लगे, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हाइड्रोजन के क्लाउड्स एक आग के गोले में बदल गए, जिसे आज हम सन या स्टार कहते हैं। अर्थात अगर हम किसी आर्टिफिशियल सन को बनाना चाहते हैं तो या तो हमें बहुत अधिक ग्रेविटी या फिर सीधे तौर पर करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की हीट क्रिएट करनी पड़ेगी। और वैज्ञानिकों द्वारा अब तक खोजे गए दोनों तरीके हाई डिग्री टेम्परेचर पर ही आधारित हैं। इनमें पहला तरीका है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। इस प्रोसेस को हम एक मोटे ट्यूब के आकार जैसी धातु से बनी डिवाइस में करते हैं, जिसे टोकामैक कहा जाता है। तो सबसे पहले कुछ ग्राम मात्रा में हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की गैसों के मिक्सचर को टोकामैक के वैक्यूम चैम्बर में भर देते हैं, जिसे फ्यूल कहा जाता है। ये दोनों ही आइसोटोप्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ड्यूटेरियम को हम सी वाटर तथा ट्रिटियम को हम लिथियम के साथ कुछ प्रोसेस करके इतनी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं कि मानव जाति इनका उपयोग करके लाखों सालों तक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है। इसके बाद वैक्यूम चैम्बर में भरी गैसों पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, जिस कारण गैसों के मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं और एटम्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स तथा न्यूक्लियाई भी एक दूसरे से अलग होकर फ्रीली मोशन करने लगते हैं। मैटर की इसी स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्योंकि प्लाज्मा स्टेट बहुत गर्म होती है, जिस कारण इसे टोकामैक की दीवारों से टकराने से बचाने के लिए इस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करके इसे वैक्यूम चैम्बर में ही सिकोड़ दिया जाता है। अब इसे
15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तथा न्यूट्रल बीम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद प्लाज्मा में स्थित न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर हीलियम न्यूक्लियाई बनाने लगते हैं, जिसके साथ 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट तथा 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन्स भी उत्पन्न होते हैं। हीट न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस को तेज कर देती है तथा न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ना होने के कारण वे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आकर टोकामेक की धातु से बनी दीवारों से टकराकर उन्हें अपनी गतिज ऊर्जा देकर बहुत गर्म कर देते हैं। वैज्ञानिक टोकामेक की दीवारों के दूसरी तरफ पानी बहाकर उसे स्टीम में बदल सकते हैं और इससे टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रोसेस को शुरू करने में हमें जितनी ऊर्जा लगती है उससे 100 गुना ज़्यादा तक की ऊर्जा को हम प्रोसेस शुरू होने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे मेथड इनर्शियल कन्फाइनमेंट को जल्दी से समझ लेते हैं। इस मेथड से किसी आर्टिफिशियल सन का निर्माण करने के लिए उन्हें पावरफुल लेज़र, कुछ मात्रा में सही मटेरियल तथा समय के बहुत छोटे से छड़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले वैज्ञानिक एक 2 मिलीमीटर के खोखले स्फेरिकल प्लास्टिक कैप्सूल को लेते हैं। ये कैप्सूल देखने में मटर के छोटे दाने के समान होता है। अब इस खोखले कैप्सूल में 1 ग्राम के 10 लाखवें हिस्से जितनी मात्रा में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम की मिक्सचर को भर देते हैं। इसके बाद 192 पावरफुल लेजर्स के समूह को लेते हैं। इन लेजर्स के पास इतनी ऊर्जा होती है कि ये 1 सेकंड के 20 अरबवें छड़ के लिए 5 अरब 100 वाट के बल्बों को एक साथ जला सकते हैं। इन लेजर्स के द्वारा बनाए गए अल्ट्रावायलेट बीम को 1 सेकंड के 20 अरबवें छड़ के लिए कैप्सूल पर एक साथ डालते हैं, जिससे ये शक्तिशाली बीम्स कैप्सूल के अंदर की सतह से टकराकर हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज क्रिएट कर देती हैं, जो कि कैप्सूल के सरफेस को उड़ा देती हैं तथा इंटरफ्यूल पोर्शन को कंप्रेस कर देती हैं, जिससे फ्यूल कोर का तापमान 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है, जिस कारण टोकामेक की तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स फ्यूजन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं और एक छोटे से आर्टिफिशियल सन का निर्माण होता है, जिसे वैज्ञानिक मिनिएचर सन कहते हैं। अगले कुछ ही क्षणों में छोटा सा यह सूरज बिखर जाता है और इससे हमें 100 गुना ज़्यादा तक अधिक ऊर्जा मिलती है जितनी कि हमने इस प्रोसेस को शुरू करने में लगाई थी। इस छोटे से सूरज को बनाने के लिए वैज्ञानिकों को 2 क्रिकेट ग्राउंड जितने बड़े लेजर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इनसे सैकड़ों गुना बड़े लेजर्स को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये दोनों प्रोजेक्ट्स बड़े स्तर पर सक्सेसफुल रहते हैं तो अगले कुछ ही दशकों में हमें हर देश और बड़े शहरों में आर्टिफिशियल सन के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्लीन, सेफ और जीरो न्यूक्लियर वेस्ट के साथ बहुत सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा फ्यूज़न प्रोसेस को मास्टर करते ही हम सुपर स्पेसशिप, मून बेस, प्लानेट बेस तथा सुपर स्पीड ट्रैवल जैसे सपनों को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आर्टिफिशियल सन के बारे में जान सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।